Welcome friends in today's session of financial accounting subject. Currently we are dealing with an important chapter, joint venture account. Today also we are going to calculate one of the long sum which is asked at university, Veer South Gujarat University in October 2012. It's a very interesting sum. This sum is based on plot construction of township ultimately, and the sum basically is based on a sale of plot. So let's have the detail of the sum first. Mahi and Jia entered into joint venture in the profit and loss sharing ratio of 2:3 to construct a township. So these are the two members, two co-venturers, two partners, we can say. They have decided to have a joint venture in the sharing profit or loss sharing ratio as 2:3, and they are going to construct a township. They brought rupees 5 lakhs and 6 lakhs as capital respectively. दोनों ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइनल कर दिया 2:3, और दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि माही जो है वो 5 लाख रुपीज लाएगी कैपिटल में, और जिया जो है वो 6 लाख रुपीज कैपिटल में लाएगी. They bought 10,000 square meter land at the rate of rupees 100 per square meter and paid out of joint bank account. तो इन लोगों ने एक जमीन खरीदी. जमीन 10,000 स्क्वायर मीटर की है और रेट फिक्स है उसका, यानी जो रेट किस रेट पे खरीदी वो बता दिया. बॉट यानी परचेज किए, खरीदी है. 100 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ये रेट के हिसाब से परचेज किए, और ये अमाउंट जॉइंट बैंक अकाउंट में से, यानी माही और जिया का जॉइंट बैंक अकाउंट है, और उस जॉइंट बैंक अकाउंट में से, ये जॉइंट वेंचर के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट खोला गया है, तो उस बैंक अकाउंट में से ये रकम पे की गई है. 10,000 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 10 लाख रुपए पे किए गए जमीन के लिए. अदर एक्सपेंसेस पेड एज फॉलोस, और भी खर्चे किए गए इसी जमीन के लिए, तो वो यहाँ डिटेल दी गई है. कुछ जनरल खर्चे किए गए जो बैंक अकाउंट में से किए हैं, जैसे एक्सपेंसेस फॉर लैंड लेवलिंग का खर्चा किया गया, म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया है. उसके बाद माही ने कुछ खर्चे किए हैं. एक्सपेंसेस पेड बाय माही फॉर फेंसिंग, स्टेशनरी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ कटिंग ट्रीज. एक जमीन खरीदी है, जमीन पे झाड़ भी है, ट्रीज भी है, तो उनको कट करवाया तो उसका भी खर्चा लग गया. फेंसिंग करवाया, फेंसिंग यानी चारों तरफ से, यानी ऐसी फेंसिंग कर दी गई है कि जिससे क्या होगा कि कोई भी उस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर आ ना सके. बाउंड्रीज बना दी समझ लीजिए, उसे फेंसिंग कहते हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन है. कुछ खर्चे जिया ने किए. आर्किटेक्ट फी, आर्किटेक्ट को फी दी गई है. आर्किटेक्ट का काम क्या होता है हमें पता है, डिजाइन फ्रेम करना. लैंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये खर्चे जिया ने किए. इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन है. टिम्बर ऑफ द ट्री कटेड वेयर सोल्ड फॉर रुपीज 11,000 फॉर कैश. लकड़ा, टिम्बर यानी लकड़ा, जो भी लकड़ा ट्री कट करके जो लकड़ा इकट्ठा हुआ, जो वुड जो टिम्बर इकट्ठा हुआ, वो बेच दिया. ट्री कटिंग का खर्चा हुआ 2,000 रुपये, और उसको बेच के प्राप्त हो गए 11,000 रुपये. ठीक है. सो ये बेच दिया, 11,000 में कैश मिला. 1/4 ऑफ द एरिया वेर लेफ्ट फॉर पब्लिक रोड एंड 1/10 फॉर कॉमन प्लॉट. ये कुछ एरिया की डिटेल दी हुई है कि जो भी स्क्वायर मीटर है उसमें से 1/4 पब्लिक रोड के लिए रखना है, और कॉमन प्लॉट के लिए 1/10 रखना है. इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, वो करेंगे अभी हम थोड़ी देर में. 10 plots of 300 square meter were sold through broker at rupees 250 per square meter for cash. 10 प्लॉट बेचे जिसकी साइज है 300 स्क्वायर मीटर. हमने देखा था कितने स्क्वायर मीटर का लैंड खरीदा है, 10,000 स्क्वायर मीटर का खरीदा है. उसमें से कुछ हिसाब यहाँ दिया हुआ है कैसे क्या बेचा गया है. यहाँ सेल्स की बात हो रही है. अब यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में सेल्स की बात हो रही है. तो 300 स्क्वायर मीटर वेयर सोल्ड थ्रू ब्रोकर, ब्रोकर की मदद से बेचे. ऐसे 10 प्लॉट बेचे गए 250 पर स्क्वायर मीटर के रेट पे, और कैश मिला, यानी बैंक अकाउंट में जाएगा वो कैश. ब्रोकरेज टू
broker at 5% of selling price were paid. 5% ब्रोकरेज भी ब्रोकर को पे किया गया है इस ट्रांजेक्शन के लिए. Mahi purchased 3 plots of 300 square meter and Jia purchased 2 plots at the price of 10% profit on cost. तो माही ने 3 प्लॉट खरीदे और साथ साथ में जिया ने भी 2 प्लॉट खरीदे 300 स्क्वायर मीटर वाले. और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 10%, प्राइस ऑफ 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्राइस पे 10% प्रॉफिट ऐड करके, यानी जो 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो उस पर 10 रुपए ऐड कर दीजिए 10% के हिसाब से, तो 110 रुपए में खरीदा है. यानी प्रॉफिट भी दिया है इस जॉइंट वेंचर को. Other 8 plots of 250 square meter at the rate of 325 square meter per square meter were sold for cash. So और 8 प्लॉट बेचे गए. 250 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है 250 स्क्वायर मीटर का और उसका प्राइस है 325 पर स्क्वायर मीटर. वेर सोल्ड फॉर कैश. तो यानी आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हैं. तो इन सब ट्रांजेक्शन्स का वैल्यूएशन अभी हम पहले कर लेंगे फिर हम सम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं वैल्यूएशन करते वक्त, अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त. अब यहाँ पे आपको नाम नहीं दिए कौन सा अकाउंट बनाना है. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स. तो नॉर्मली 3 ही अकाउंट होते हैं हमारे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या को वेंचरर अकाउंट भी कहते हैं, और आखिरी अकाउंट आता है जॉइंट बैंक अकाउंट. तो चलिए सम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट्स रेडी करेंगे वन बाय वन सम की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे. सो नाउ लेट अस कम टू द वैल्यूएशन ऑफ द सम. तो सबसे पहला वर्किंग नोट लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लॉट निकालेंगे पहले कि प्लॉट आखिर एग्जैक्टली पड़ा कितने में है माही और जिया को. तो हम पहले कॉस्ट ऑफ प्लॉट कैलकुलेट करेंगे. ये जो प्लॉट खरीदा गया है, ये जो ज़मीन खरीदी गई है, ये एग्जैक्टली पड़ी कितने में, व्हाट इज द कॉस्ट. तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले. इसके लिए 2 कॉलम रेडी कर लीजिए. चलिए तो देखते हैं क्या क्या कितने में पड़ा. सबसे पहले तो इसका बेसिक जो रेट है लैंड का वो ले लेंगे. ज़मीन का जो रेट है वो ध्यान में लेंगे. लैंड परचेस्ड, ज़मीन खरीदी गई. कितने स्क्वायर मीटर की ज़मीन है, 10,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है. एट 100 प्राइस है पर स्क्वायर मीटर का, तो एट 100 प्राइस. सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 10 लाख रुपए आएंगे, 10 लाख रुपीस. तो ये ज़मीन की प्राइस हो गई. अब इस ज़मीन से जुड़े हुए बहुत सारे खर्चे किए हैं वो सब हम ऐड करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट कॉस्टिंग मिलेगी ज़मीन की कि ये ज़मीन एग्जैक्टली पड़ी कितने में हमें, वो भी ऐड किया जाएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये रूल है कि जो भी खर्चा हुआ है एसेट के ऊपर वो उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड किया जाता है. तो अब जितने भी खर्चे किए गए हैं वो हम ऐड करेंगे. एक्सपेंसेस फॉर लैंड लेवलिंग 25,000 रुपये का खर्चा हुआ. इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा, टैक्स पे किया 15,000 का. इसके बाद खर्चा किसी ने भी किया हो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है वो खर्चे आ जाएंगे अंदर. और फेंसिंग, फेंसिंग का खर्चा किया गया 70,000, भले पार्टनर ने किया हो, खर्चा तो हुआ ना ज़मीन के ऊपर ही. इसके बाद स्टेशनरी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000. ट्री कटिंग एक्सपेंसेस, ट्री कटिंग एक्सपेंसेस 2,000. उसके बाद के खर्चे, आर्किटेक्ट फी 8,000. लैंड चार्जेस 5,000.
इसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 21,000। तो इतनी चीज़ें आ गई और इसका टोटल ले लेंगे इतनी चीज़ों का। ज़मीन की प्राइस, लैंड परचेज की प्राइस और जो खर्चे जुड़े हुए हैं ये ज़मीन के साथ जो भी हमारे खर्चे हुए हैं वो सब ऐड कर देंगे। टोटल आएगा 11,51,000। और अगर कुछ फ़ायदा हुआ है इसमें से, कुछ कोई भी चीज़ से हमें अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो वो यहाँ से हम डिडक्ट करेंगे। एक फ़ायदा हुआ है कि जो ज़मीन थी, ज़मीन के ऊपर ट्रीज थे, उसको कट किया, वो खर्चा हुआ नो डाउट 2,000 का, वो तो ऐड कर ही दिया है। लेकिन फ़ायदा भी हुआ है, उन ट्रीज में से जो लकड़ा था, टिम्बर था, वो बेचा और 11,000 का फ़ायदा हुआ, तो वो हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे। सो लेस सेल ऑफ टिम्बर ऑफ ट्रीज कट, तो इतने 11,000 का हमें फ़ायदा हो गया, तो हम उतना हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्लॉट हो गया 11,40,000 का। तो ये जो 10,000 स्क्वायर मीटर की जो ज़मीन है वो अगर हम अब देखने जाए तो 114 रुपीज़ में पड़ी। अब हम देखने जाए तो 100 रुपये नहीं, 114 रुपये पड़ी। लेकिन ये 10,000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या अभी हम 10,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन पूरी यूज़ करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में? नहीं। इसमें से बोला गया है कि 1/4 एरिया वेयर लेफ्ट फॉर रोड, पब्लिक रोड एंड 1/10 फॉर कॉमन प्लॉट। इतनी जगह छोड़ देनी है वापिस। तो आगे का वैल्यूएशन क्या करना है, कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो कॉस्ट ऑफ प्लॉट कंप्लीट हो गया हमारा, एक कैलकुलेशन हो गया हमारा। 11,40,000 का कॉस्टिंग आ रहा है 10,000 स्क्वायर मीटर की जमीन का। आगे अब हम जो एरिया छोड़ना है, बिल्डअप एरिया, वो अब हम देखते हैं। तो अगला जो हमारा वर्किंग नोट है वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्लॉट्स एंड कॉस्ट ऑफ प्लॉट्स। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 कॉलम रेडी करिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं टोटल एरिया कितना है ज़मीन का। सर टोटल एरिया जो है ज़मीन का, ज़मीन कितनी है पहले तो एक ही है हमारे पास। हाँ सर, एक ही ज़मीन है। नंबर ऑफ प्लॉट यानी लैंड एक ही है, नंबर ऑफ लैंड एक ही है। कितना स्क्वायर मीटर है? 10,000 स्क्वायर मीटर है। और अभी हमने प्राइस निकाली इसकी। हाँ सर, प्राइस निकाल ली हमने। कितनी है सर? 11,40,000। अब इसमें से कुछ हिस्सा छोड़ देना है पब्लिक रोड के लिए, जनता के लिए कुछ हिस्सा छोड़ देना है जमीन का। सो लेस लेफ्ट फॉर पब्लिक रोड। कितना छोड़ने को बोल रहे हैं? 1/4 यानी 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। तो 10,000 का 1/4 यानी कि 25% निकालेंगे तो कितना हिस्सा छोड़ने को कह रहे हैं? 250, सॉरी 2,500, 2,500 ये छोड़ देनी है इतनी जमीन। विल बी लेफ्ट फॉर पब्लिक रोड। वैसे ही क्या कह रहे हैं आगे? 1/10 फॉर कॉमन प्लॉट। 1/10 और छोड़ने को कह रहे हैं, यानी 2 हिस्सा छोड़ने को कह रहे हैं। तो ये भी डिडक्ट करेंगे। लेस लेफ्ट फॉर कॉमन प्लॉट, वो कह रहे हैं 1/10 जगह छोड़िए। 1/10 यानी कैसे कैलकुलेशन करेंगे 1/10 का? 1/10 यानी 10% हुआ। कितना परसेंट हुआ? 10वां हिस्सा। ठीक है, 10%। यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, 10,000 आएगा, डिवाइड बाई 10 यानी 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,000। यानी 10,000 में से हम 2,500 माइनस करेंगे और 1,000 माइनस करेंगे, यानी इतनी जगह हमें छोड़ देनी है। तो बिल्डअप एरिया कितना हो जाएगा सर? देख लेते हैं। बिल्डअप एरिया हो जाएगा 6,500 और उसकी कॉस्टिंग अब हमारी हो गई 11,40,000।
अब बिल्डअप एरिया के हिसाब से आप कॉस्टिंग निकालें, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्लॉट्स, नंबर ऑफ प्लॉट्स भी तो डिसाइड करने पड़ेंगे ना। नंबर ऑफ प्लॉट्स कैसे डिसाइड होंगे? इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से देखें तो 300 स्क्वायर मीटर जो है, इसके कितने प्लॉट्स बेचे हैं? 10। ठीक है, 300 स्क्वायर मीटर दो प्रकार के दिए हैं, एक 300 स्क्वायर मीटर के दिए हुए हैं और एक 250 स्क्वायर मीटर के दिए हुए हैं। 300 स्क्वायर मीटर के कितने प्लॉट्स बेचे हैं देख लेते हैं। 10 प्लॉट्स बेचे हैं कस्टमर्स को, यानी बाहर की जनता को, आउटसाइडर्स को, ब्रोकर की मदद से 10 प्लॉट बेचे। तो 10 प्लॉट्स 300 स्क्वायर मीटर के। माही ने 300 स्क्वायर मीटर के 3 खरीदे हैं और जिया ने 2 प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर के खरीदे, यानी 10 प्लस माही के 3 यानी 13 प्लस जिया के 2 यानी 15। तो 300 स्क्वायर मीटर के टोटल प्लॉट्स हो गए 15। सो 300 स्क्वायर मीटर के 15 प्लॉट्स हो गए और इनका कितना स्क्वायर मीटर हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है? मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो कितना स्क्वायर मीटर हो गया? 4500 स्क्वायर मीटर हो गया। वैसे ही 8 प्लॉट्स ऑफ 250 स्क्वायर मीटर बेचा गया है। हमें तो ये 6500 का हिसाब देना है। क्या 6500 का माल बिक गया है? यानी 6500 स्क्वायर फीट मीटर का माल बिक गया है। 250 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 8 प्लॉट्स, कितने स्क्वायर मीटर हो जाएगा? 2000। तो हो गया 4500 प्लस 2000, हिसाब आ गया 6500। यस सर, हिसाब आ गया 6500। 6500 का बिल्डअप एरिया था और 6500 के प्लॉट्स बेच दिए, कुछ बचा नहीं है, नील, हिसाब आ गया। तो इस तरीके से पहले आपने वर्किंग करना है। हमने बिल्डअप एरिया के हिसाब से अब कॉस्ट प्राइस निकालनी है। बिल्डअप एरिया कितना है हमारा? 6500 स्क्वायर मीटर है। अब हम क्या निकालेंगे सर? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे बिल्डअप एरिया के हिसाब से। क्या कॉस्ट प्राइस बनेगी सर? कुछ ऐसा बनेगा, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सो 11,40,000 डिवाइडेड बाय बिल्डअप एरिया। तो जो 100 रुपए की चीज थी वो अब आपको कितने में पड़ रही है? 175 के आसपास पड़ रही है। 175.3846 की प्राइस में आपको अब पड़ रही है कि नहीं? 100 वाली चीज अगर आप टेक्निकली अब देखें तो कितने में पड़ रही है? 175 रुपए में। तो इस तरीके से पहले वैल्यूएशन करना है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 पे चलते हैं। अब ये जो प्लॉट्स हमने बेचे हैं, सेल ऑफ प्लॉट्स, उसकी वर्किंग पे चलेंगे। सेल ऑफ प्लॉट्स की वैल्यूएशन करेंगे। अब इसके लिए आपने 5 कॉलम रेडी करनी है। सेल्स, अगली 2 कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अमाउंट पर प्लॉट और टोटल। चलिए, अब सेल्स में आप देख सकते हैं टोटल 4 ट्रांजेक्शन्स, 4 ट्रांजेक्शन्स। पहले है 10 प्लॉट्स ऑफ 300 स्क्वायर मीटर वेयर सोल्ड थ्रू ब्रोकर एट ₹250 पर स्क्वायर मीटर फॉर कैश। तो पहला ट्रांजेक्शन है 10 प्लॉट का, सेल्स ऑफ 10 प्लॉट्स। इसका हिसाब क्या है सर? 300 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है और 250 रुपये में बेचा गया। 300 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है और इसकी सेल्स प्राइस फिक्स की गई है एक स्क्वायर मीटर की, पर स्क्वायर मीटर की 250। चलिए, यहाँ पे सिंपल सा कोई कैलकुलेशन हो तो प्लस माइनस यहाँ रखना है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं अभी, ये एक्स्ट्रा कॉलम है। चलिए, तो पर प्लॉट कितना आ जाएगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे तो एक प्लॉट का कितना अमाउंट हो रहा है? 75,000 होगा।
300 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 250, यानी एक प्लॉट की प्राइस हो गई 75,000, 75,000। ऐसे कितने प्लॉट्स बेचे हैं? 10। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 75,000, टोटल अमाउंट आ जाएगी 10 प्लॉट की 7,50,000। ठीक है। अब इसके ऊपर ब्रोकरेज पे किया गया है। क्या पे किया गया है? तो उस ब्रोकरेज का कैलकुलेशन मैं नीचे अलग से वर्किंग नोट नंबर 4 में दिखाई देता हूँ, ताकि रह ना जाए। तो ब्रोकरेज भी दिखा देते हैं कैलकुलेशन करके। ब्रोकरेज टू ब्रोकर, दलाल को जो दलाली पे की गई है उसका कैलकुलेशन, ब्रोकरेज टू ब्रोकर। तो देखते हैं दलाल को कितनी दलाली मिली है, वैल्यूएशन करते हैं। चलिए, एक प्लॉट की कीमत कितनी है? 75,000। ऐसे कितने प्लॉट्स बेचे हैं? 10 प्लॉट्स। और कितना कमीशन फिक्स किया गया है? 5%। ठीक है। ये सिर्फ 10 प्लॉट जो है उसी का ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है, सबका नहीं कैलकुलेट करना है। ब्रोकरेज सिर्फ पहले 10 प्लॉट में ही दिया गया है, सब में नहीं कैलकुलेट कर लेना है एग्जाम में। जिसमें जैसी जो इन्फॉर्मेशन दी वही फॉलो करनी है। सो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लॉट्स हो जाएगा 7.5 लाख। 7.5 लाख पे 5% निकालना, सीधा भी निकाल सकते हैं। 7.5 लाख पे 5%, तो 7,50,000 पे 5% हो जाएगा 37,500। मैंने इसलिए पहले निकाल लिया क्योंकि सिर्फ 10 प्लॉट्स पे ही ये ब्रोकरेज कैलकुलेट करना था, तो मैंने कर लिया। तो मेरा ब्रोकरेज का कैलकुलेशन भी कंप्लीट, वर्किंग नोट नंबर 4 भी रेडी। तो ये 10 प्लॉट का हिसाब रेडी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 3 प्लॉट माही ने खरीदे हैं। माही परचेज 3 प्लॉट्स ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। जिया परचेज 2 प्लॉट्स एट द प्राइस ऑफ 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो दोनों ने 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के बेसिस पे प्लॉट्स खरीदे। चले, माही ने खरीदे 3 प्लॉट्स, पहले इसका वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यूएशन कैसे होगी? कॉस्ट प्राइस पे पहले पहले कॉस्ट प्राइस पे चलेंगे, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है कि इनको तो पता ही है कि इनको ये प्लॉट कितने में पड़े। दोनों को वेंचरर्स है, दोनों पार्टनर्स है। तो 300 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस लेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लेनी है। 175.3846। और इस पे जो है यहाँ बोला गया है सब में कि 10% प्रॉफिट ऐड कर देना है, परसेंट ज्यादा। जो प्राइस है उसकी 10% ज्यादा प्राइस पे लिया गया है। 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट के ऊपर 10% प्रॉफिट ऐड कर देना है। ठीक है। तो 300 मल्टीप्लाई बाय ये 17538, ये करना है हमें कैलकुलेशन। तो पहले देखते हैं कितनी प्राइस आती है। 300 मल्टीप्लाई बाय 175.3846 करेंगे तो 52,615 आएगा। 52,615, 52,615। तो 52,615 पे 10% आपने निकाल देना है प्रॉफिट का, जो हो जाएगा 52,62, 5,262। सो 52,615 मल्टीप्लाई बाय 5262, तो हमारा वैल्यूएशन हो जाएगा कॉस्ट पर प्लॉट का। एक प्लॉट का प्राइस निकल जाएगा 57,877। ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 52,615 प्लस 5262, इस तरीके से हो जाएगा 57,877 का वैल्यूएशन। अमाउंट ऐसे आया। ये कॉस्ट प्राइस हो गई, उस पे 10% प्रॉफिट ऐड किया गया, तो ये एक प्लॉट की प्राइस मिल जाएगी आपको। ठीक है। इस तरीके से ये रकम आई है। अब ये जो रकम आई है ये एक प्लॉट की है, 3 प्लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लॉट खरीदे ना माही ने, तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 173,671। सेम वे जिया ने 2 प्लॉट खरीदे, 3 प्लॉट का हिसाब हो गया। अब 2 प्लॉट जो जिया ने खरीदे उसका हिसाब देना होगा। इसी तरीके से यही वैल्यूएशन रहेगा।
300 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय जो कॉस्ट प्राइस है हमारा वो उसके हिसाब से चलेंगे। एक का वैल्यूएशन अभी हमने कर दिया ऊपर, सेम टू सेम 10% प्रॉफिट के हिसाब से ही आगे कैलकुलेशन करना है। सिंगल का प्राइस हमने निकाल दिया है, सेम प्राइस आएगी, ऊपर जो प्राइस आई है वही आएगी। आप कैलकुलेशन करेंगे तो अलग नहीं आने वाली है। 57,877 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। जिया ने 2 प्लॉट खरीदे तो 2 प्लॉट की वैल्यू हो जाएगी 115,714, 1,15,754। तो इस तरीके से इनको ये प्लॉट्स इतने में पड़े 10% प्रॉफिट के हिसाब से। अब लास्ट जो ट्रांजैक्शन है सेल्स का प्लॉट का वो है 8 प्लॉट्स ऑफ 250 स्क्वायर मीटर वाले। तो 8 प्लॉट्स का हिसाब ले लेते हैं। इसकी प्राइस 325 रुपये फिक्स की गई है, 325 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो 250 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, ऐसे 8 प्लॉट बेचे गए हैं और उसकी प्राइस 325 रुपये है। और एक एक की प्राइस निकाल लेते हैं पहले, यानी 250 मल्टीप्लाई बाय 325 करेंगे तो ये आ जाएगा 81, 250 एक प्लॉट का प्राइस आ गया। और ऐसे 8 प्लॉट बेचे हैं तो 8 प्लॉट की कीमत आ जाएगी 6.5 लाख। तो इस तरीके से 4 ट्रांजेक्शन हुए, चारों 4 ट्रांजेक्शन का इस तरीके से टेबल आपका रेडी हो जाना चाहिए। यहाँ 4 है, ऐसे ही 3 दिए हो, 5 दिए हो, जितने दिए हो वो सब इस तरीके से आपने कैलकुलेशन करके रख देना है ताकि आगे का जर्नी आपका इजी हो जाए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम अकाउंट प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट कॉलम्स रेडी कर लेते हैं फटाफट। पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे 2 पार्टनर है तो 6 कॉलम आप रेडी करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ को वेंचर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स माही जिया, पर्टिकुलर्स माही जिया, इस तरीके से। जॉइंट बैंक अकाउंट फ्रेम कर लीजिए। पार्टिकुलर्स डेबिट, पार्टिकुलर्स क्रेडिट, और इसमें ये 3 अकाउंट ही नेसेसरी अकाउंट जो है हमारे, ये 3 अकाउंट इनफ है। फिफ्टी सेवन, एक एरर की बात हो रही है, चेक कर लेते हैं। 57,877 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, हाँ 31 आ रहा है, बाय मिस्टेक 71 मैंने लिखा है। ठीक है, सुधार लेते हैं। चलिए ओके, 631, 7,50,000 बराबर है 173, 631 सही है। अब 115, 754 सही है, डन। 650 सही है, डन। चलिए बराबर है। अब ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम अकाउंट की ओर चलते हैं। सबसे पहले अब क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है दोनों पार्टनर्स का, पहले वो देख लेते हैं। कितना कितना कैपिटल लेके आए हैं दोनों। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की जनरल एंट्री देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो सीधा चलेंगे बैंक अकाउंट के पास और डेबिट साइड पे एंट्री लिखेंगे सबसे पहले टू माहिस कैपिटल। यहाँ तो रेडीमेड दिया हुआ है आपको, यहाँ आपने रेशियो नहीं निकालना है। 5 लाख रुपीज लाई है माही। और जिया कितना कैपिटल लाई है, जिया लाई है 6 लाख रुपीज का कैपिटल। चलिए, तो बैंक अकाउंट में ये एंट्री करने के बाद अब हम चलेंगे आगे जॉइंट वेंचर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बाय जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे एंट्री 5 लाख और 6 लाख की। इस तरीके से क्रॉस एंट्री हो जाएगी कैपिटल की, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसकी।
चलिए इसके बाद हम जो लैंड परचेस किया है इसकी एंट्री लेंगे। जमीन खरीदी गई है, यहाँ 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड खरीदा गया है, परचेज की है, तो परचेज की एंट्री लेंगे। जॉइंट वेंचर की क्रेडिट डेबिट साइड पे एंट्री लेंगे। तो जॉइंट बैंक अकाउंट, सम में स्पष्ट बोला हुआ है कि बैंक अकाउंट में से ये अमाउंट पे की गई है, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट लैंड परचेस लिख सकते हैं। हमें पता है प्राइस कितनी है, हमने वैल्यूएशन किया हुआ है, 10 लाख रुपीज आ रहा था, 10 लाख रुपीज। ओके, सो 10 लाख रुपीज की एंट्री यहाँ हुई और इसकी क्रॉस एंट्री जाएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में लैंड परचेस्ड 10 lakhs। चलिए इसकी एंट्री हो गई। इस सम के अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने पहले वर्किंग नोट्स अच्छे से रेडी कर लेंगे, जो हमने कर लिया है। इसके बाद एंट्रीज इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, एंट्रीज बल्कि इसमें बहुत इजी है, आसान है। चलिए अब हम जो एक्सपेंसेस दिए हैं हमको जो ब्लॉक्स में, उस पर हम फोकस करेंगे। पहले कॉमन एक्सपेंसेस जो हम बैंक अकाउंट में इसको जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कॉमन एक्सपेंसेस है, दो कॉमन एक्सपेंसेस है, तो इसे हम जो है बैंक अकाउंट के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे। तो इसको हम डेबिट साइड पे इसकी एंट्री लेंगे। अब जो कॉमन एक्सपेंसेस है टू जॉइंट बैंक अकाउंट, दो कॉमन एक्सपेंसेस हमारे, लेवलिंग एक्सपेंस, जमीन को लेवल करने का खर्चा हुआ 25,000 का और म्यूनिसिपल टैक्स पे किया गया 15,000 का, तो 40,000 का कॉमन एक्सपेंसेस हो गया, जो किसी पार्टनर ने नहीं किया है। जब ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम क्या मानेंगे, बैंक अकाउंट में से, जॉइंट बैंक अकाउंट में से खर्चे किए गए, तो इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ जाएगी, बैंक अकाउंट। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस पेड, यहाँ डन 40,000। अब इंडिविजुअल खर्चे पार्टनर्स ने किए, माही ने कुछ खर्चा किया है जमीन के ऊपर, वैसे ही कुछ खर्चा जिया ने भी पे किया है, तो अब इनकी एंट्री लेंगे। अब ये खर्चे बैंक अकाउंट में नहीं जाएंगे, ये खर्चे जाएंगे कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर पर्सनल पे करता है, पर्सनली पे करता है एक्सपेंसेस, तो उनके अकाउंट में जाएगा। टू माहीज कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ सबसे पहले फेंसिंग का खर्चा है, इसके बाद स्टेशनरी का खर्चा है, और उसके बाद ट्री कटिंग का खर्चा है, कटिंग ट्रीज 2,000 का खर्चा वो है। सो माही ने खर्चा किया टोटल 77,000 का। तो माही के साथ साथ मैं जिया का भी खर्चा ले लूंगा बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि मुझे बार बार एंट्रीज इधर उधर घुमाना ना पड़े। जिया का भी मैं खर्चा ले लूंगा, एक्सपेंसेस पेड बाय जिया, तो टू जियास कैपिटल, जिया ने जो खर्चे किए वो ले लेते हैं। आर्किटेक्ट फी पे की है उन्होंने, 8,000 रुपीज़ दिए आर्किटेक्ट को। उसके बाद लैंड चार्जेस पे किए हैं, डॉक्यूमेंटेशन का जो खर्चा हुआ है ज़मीन का वो किया है 5,000 रुपये, और विज्ञापन दिए ताकि ज़मीन का टुकड़ा बिके, प्लॉट बिके आगे, 30,000 का खर्चा इन्होंने किया एडवर्टाइजमेंट के पीछे। तो टोटल खर्चा इन्होंने किया, जिया ने 34,000 का खर्चा किया। तो ये एक्सपेंसेस की एंट्रीज हो गई। अब हम इसकी क्रॉस एंट्री दोनों की ले लेंगे। कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और यहाँ देंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर्स। कितना पे किया, तो एक ने पे किया, जिया ने किया 77,000 पे किया, माही ने 77 और जिया ने 34। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टिम्बर ऑफ द ट्री कटेड वेयर सोल्ड फॉर रुपीज 11,000 फॉर कैश, बेचा गया है, सेल्स।
परचेज हम डेबिट साइड पे लिखते हैं जॉइंट वेंचर के अकाउंट पे। यहाँ बेचा गया है, सोल्ड, सेल्स, तो सेल्स हम सर क्रेडिट साइड पे एंट्री देंगे इस टिम्बर अकाउंट। बेचा है तो कैश मिलेगा, कैश मिला है यहाँ पे, तो एक एंट्री यहाँ आएगी, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे और दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे। आसान है। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, सेल्स ऑफ टिम्बर 11,000, लकड़ा बेचा 11,000 मिले, कैश मिली, कैश कम्स इन 11,000, यहाँ डेबिट करेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं टिम्बर सोल्ड, वुड सोल्ड 11,000। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो है वो व्यवहार होंगे। व्यवहार क्या होंगे, जो हमने वैल्यूएशन किया था, 4 अलग अलग तरीके से प्लॉट्स बेचे हैं ना, उन 4 प्लॉट्स की सेल्स की एंट्री करेंगे। सेल्स कहाँ आ गया वो तो आपको समझ में आ गया है। तो 4 जो प्लॉट सेल किए ना उसकी एंट्री लेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले 10 प्लॉट जो बेचे थे उसकी एंट्री ले लेते हैं। चलिए, तो 10 प्लॉट्स वेर सोल्ड, ये बाहर बेचे गए हैं, सोल्ड आउटसाइड। ठीक है, देखिए 10 प्लॉट्स कैसे बेचे गए हैं वो देख लेते हैं एक बार। 10 plots of 300 square meter were sold through broker at 250 per square meter for cash। यानी एक एंट्री कहाँ जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट में जाएगी, कैश मिली है, बाहर बेचे हैं आउटसाइडर को, ब्रोकर की मदद से बाहर बेचे हैं, ठीक है, जनता को बेचे हैं। तो एक एंट्री इसकी कहाँ जाएगी सर, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट में आएगी एंट्री और दूसरी बैंक अकाउंट में। तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट सेल ऑफ 10 प्लॉट्स की एंट्री लिख रहे हैं और इसकी अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी अमाउंट थी, 7,50,000। अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 7,50,000। इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ जाएगी, बैंक अकाउंट में जाएगी 7,50,000। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, प्लॉट सोल्ड, ज़्यादा समझने के लिए 10 प्लॉट सोल्ड, आपको समझ में आया कि 10 प्लॉट वाला व्यवहार है। चलिए, इसके बाद अगली जो एंट्री है वो 3 प्लॉट्स जो माही ने खरीदे हैं उसकी एंट्री है, या माही ने खरीदे हैं, ये ध्यान में रखना है, ये बाहर नहीं बेचे हैं, ये पार्टनर ने खरीदे हैं। ठीक है, तो अब पार्टनर ने खरीदे तो क्या होगा सर, इसकी एंट्री कहाँ जाएगी। तो जहां अभी हमने ये पार्टनर ने खरीदे हैं, यानी एक तरीके से बेचे गए ना, सेल तो हुआ ना 3 प्लॉट का, सेल्स की एंट्री है यूँ समझ लीजिए। तो सेल्स की एंट्री है, यहीं पे आएगी, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय माही अकाउंट, प्लॉट टेकन, माही ने प्लॉट खरीदे, तो माही ने जो प्लॉट खरीदे थे उसका कैलकुलेशन हमने किया हुआ ही है, 173 631, 631, 631 डन। वैसे ही 2 प्लॉट किसने खरीदे हैं, जिया ने खरीदे हैं, तो उसकी भी एंट्री ले लेते हैं, साथ में फिर कंबाइन पार्टनर्स अकाउंट में दिखा देंगे। बाय जियास अकाउंट प्लॉट टेकन, माही ने 3 प्लॉट खरीदे, जिया ने 2 प्लॉट खरीदे, दोनों का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, अमाउंट रखनी है 115,754, इतना आसान। अब इसके बाद इन दोनों की क्रॉस एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इसकी एंट्री ले लेते हैं टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, दोनों की जॉइंट अमाउंट है 173,631, 115,754 की एंट्री आ जाएगी। इसके बाद जो एंट्री है वो है 8 प्लॉट्स की, तो वो एंट्री ले लेते हैं 8 प्लॉट्स की। ये 8 प्लॉट्स का क्या हिसाब है देख लेते हैं, ये आउटसाइड ही बेचा है, कैश में ही है। अदर 8 lots of 250 square meter at the rate of 325 per square meter were sold for cash। कैश वाला है, यानी एक एंट्री जैसे हमने ऊपर की 10 प्लॉट की एंट्री की थी सेम वे
यहाँ 8 प्लॉट की एंट्री करेंगे। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट सेल ऑफ 8 प्लॉट्स, बाहर बेचे गए हैं, 6.5 लाख आए। 6,50,000 में बेचा है हमने, वैल्यूएशन किया हुआ ये 6.5 लाख। इसकी क्रॉस एंट्री आएगी बैंक अकाउंट में। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, यहाँ आप ज़्यादा समझने के लिए 8 प्लॉट्स सोल्ड ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ 6.5 लाख, 6,50,000। ठीक है। हाँ, इसीलिए वर्किंग नोट 4 भी बना दिया था, ताकि ये रह ना जाए, ब्रोकरेज की एंट्री ना रह जाए। ब्रोकरेज पे किया है, इट इज पेड, काइंड ऑफ एक्सपेंस, एक तरीके से खर्चा हो गया है, उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा हमारा खर्चा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में इससे हम क्या करेंगे सर, ब्रोकरेज इज पेड। देखिए ये भी यहाँ पे दिया हुआ ही है, वेर पेड ब्रोकरेज टू ब्रोकर एट 5%, वो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। 5% के हिसाब से जो 10 प्लॉट्स बेचे उसका वैल्यूएशन हमने कर लिया है 37,500, 37,500 आता है। तो उसकी वैल्यूएशन हमने कर ली है, इसकी एंट्री कर लेते हैं। चलिए, तो कहाँ एंट्री आएगी सर इसकी, जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। हमने खर्चा किया है, ब्रोकरेज पे की है, तो जो भी एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं उसे हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। परचेज और एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट। कोई इनकम हो रही है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, और कोई सेल्स हो रहा है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ लिख रहे हैं सर, क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, 37,500। इसकी क्रॉस एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएगी। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रोकरेज पेड 37,500। तो ऑलमोस्ट सारी पॉइंट्स कवर हो गए हमारे। अब हम अकाउंट क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं। सम की अंत स्टेज पे आ चुके हैं, फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं हम। चलिए अब क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करेंगे सबसे पहले, ताकि हमें प्रॉफिट का हिसाब मिले, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा हिसाब मिले। चलिए, टोटल 17,03,85 आना चाहिए। अगर अमाउंट में कोई वेरिएशन हो तो चैट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। 17,03,85। चलिए प्रॉफिट पे चलते हैं, प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है मीन्स, तो प्रॉफिट हो रहा है 5,11,885, 5,11,885। अब यहाँ पे रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो था हमारा 2:3। सम की ओपनिंग स्टेज पे ही दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया हुआ है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माही का रेशियो है 2, सो माही 2:5 के हिसाब से, 2/5 के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे तो आ जाएगा 2,04,754। वैसे ही जिया का वैल्यूएशन करेंगे 3 के रेशियो के हिसाब से, तो 307,131 आ जाएगा। सो 2:3 के रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। 2,04,754 इज द प्रॉफिट ऑफ माही। अच्छा प्रॉफिट किया दोनों ने। जिया का प्रॉफिट हो रहा है 3,07,131। अब इसकी क्रॉस एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख सकते हैं, 204,754, 307,131 और
टोटल ले लेते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल 781, 7,81,754, 9,41,131, सेम टोटल यहाँ। और हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, कितना कैपिटल हम ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में वो निकालेंगे अब। टू बैंक जॉइंट बैंक अकाउंट। चलिए सबसे पहले माही का कैपिटल निकाल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल क्या है? 6,08,123 आना चाहिए। वैसे ही जिया का क्लोजिंग कैपिटल देख लेते हैं, 8,25,377। सो इस तरीके से क्लोजिंग बैलेंसेस निकल रही है, 608,123, 825,377। तो दो अकाउंट हमारे क्लोज हो गए। अब हम आखिरी अकाउंट पे चलते हैं, और अगर ये अकाउंट क्लोज करते वक्त हमारा टैली हो रहा है तो हमारे फुल मार्क्स पक्के। चलिए अब पहले माही का कैपिटल ट्रांसफर कर लेते हैं। बाय माही कैपिटल अकाउंट 608,123, और वैसे ही जिया का कैपिटल ट्रांसफर कर लेंगे बाय जियास कैपिटल अकाउंट 825,377, और ये अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। 25,11,000 का हमारा फाइनल आंसर जॉइंट बैंक अकाउंट का आना चाहिए। अगर ये आंसर टैली हो रहा है तो हमारे फुल मार्क्स पक्के हैं। तो इस तरीके से एकदम इजी है। मैंने कहा वैसे आपने सिर्फ ओपनिंग वर्किंग नोट संभालने हैं। अगर आपने ओपनिंग वर्किंग नोट संभाल लिए 14 मार्क्स आपके पक्के।